नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो मध्य प्रदेश स्टेट नीट काउंसलिंग 2024 को लेकर के है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश नीट काउंसलिंग 2024 के बारे में। और ये आपको हम बता दें कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आपका रिजल्ट आ चुका है। बच्चे बच्चियों को जो है वो कॉलेज अलॉट भी हो गए हैं। तो हम इसका कोई कट ऑफ नहीं बताएंगे कि कितने नंबर पे कौन से कॉलेज मिले हैं, ये सभी आप लोग जान रहे हैं क्योंकि लिस्ट आपके को अवेलेबल है। हम इसमें बात करेंगे उन तमाम बच्चे बच्चियों के लिए जो कुछ नंबर से जिनको कॉलेज मिलने से जो है वो चूक हो गई है, कॉलेज उनको नहीं मिल पा रहा। तो जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि निराश नहीं हो, तो ऐसे बच्चे निराश ना हो, उनके लिए अभी भी बहुत सारे रास्ते बाकी हैं, यानी कि अभी भी खेला बाकी है। जिन बच्चों का हो गया उन बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उन्हीं के लिए हमारा ये स्पेशल वीडियो है, इसको लास्ट तक देखें। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज वगैरह नहीं मिल पाए हैं और फर्स्ट राउंड में उनको सफलता नहीं मिली है। इसका एक रीजन भी ये रहा क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है काफ़ी ऊपर गया है। जनरली पिछले बार जितने नंबर पे हो जाता था उस नंबर पे कॉलेज वगैरह नहीं मिले हैं। लेकिन इनके लिए अभी जैसा हमने कहा कि इनके लिए रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। अभी आपकी एमपी स्टेट की काउंसलिंग जो आपकी मुख्य रूप से यदि नियमों में बदलाव नहीं होता है तो आपके 4 राउंड होते हैं इसमें। तो फर्स्ट राउंड अभी हुआ है, उसका 29 अगस्त को आपका रिजल्ट भी आ गया है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग में भी जो है वो आपके चांस बनते हैं। जो बच्चे चूक गए हैं उनको सेकंड काउंसलिंग में जो है वो अवसर मिल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें कैसे बची रह जाती हैं, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन अपग्रेड करते हैं, अगर यदि उनको दूसरा कॉलेज मिल जाता है सेकंड काउंसलिंग में या ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग में, तो वो ऐसी कॉलेज छोड़ देते हैं और ये सीटें आपकी जो है खाली हो जाती हैं। कुछ आपके मामले इस तरह के भी आते हैं जैसे कि आरक्षण में क्या होता है कि यदि वो बच्चा जनरल में आ रहा है तो ऐसे बच्चों की सीट भी खाली हो जाती है। और जो मध्य प्रदेश में आपका जीएस कोटा है, तो पिछले बार जो देखा गया कि बहुत सारे बच्चे बच्चियों जिन्होंने जीएस कोटा का सर्टिफिकेट लगाया था लेकिन जो उसका जांच हुई उसमें वो सही नहीं पाए, तो इस प्रकार से सीटें खाली हुई, उनका लाभ जो है वो दूसरे बच्चों को मिला। तो बहुत तमाम इस तरह के कारण होते हैं जिनके कारण से सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं और उनकी पूर्ति के लिए जो है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग होती है। जैसा हमने बताया कि मध्य प्रदेश में यदि नियमों में बदलाव नहीं होता है तो काउंसलिंग के जो है 4 स्तर होंगे। पहले स्तर की काउंसलिंग आपकी संपन्न हो चुकी है, दूसरे स्तर में आपके चांस बनेंगे। यदि आपके दूसरे स्तर में भी चांस नहीं बनते हैं तो तीसरा आपका राउंड है वो है आपका MOP अप राउंड। और जो चौथे स्तर का राउंड है वो आपके कॉलेज स्तर पर रहता है। यदि किसी कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो मेरिट के आधार पे वो सीटें जो है वो ऐसे बच्चों को आवंटित की जाती हैं जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलेज स्तरीय राउंड। तो अभी 3 राउंड बाकी हैं और आप बिल्कुल निराश ना हो। हमारा ये कहना नहीं है कि बहुत कम नंबरों में आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यदि आप कुछ मामूली नंबरों से आपका कॉलेज जो है वो नहीं मिल पाया है तो पूरे हमें विश्वास है कि आपको जो है सेकंड थर्ड या फोर्थ राउंड जो हमने बताया प्रक्रिया भी कि उसमें आपको जो कालेज मिल जाएगा। और अब हम बात कर रहे हैं उन बच्चे बच्चियों के बारे में जिन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया है, काउंसलिंग में भाग लिया है लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। इसका रीजन है कि उनके नंबरों में बहुत ज़्यादा कम नंबर है। उनके नंबर ठीक है पिछले हिसाब से लेकिन इतने नंबर नहीं है कि उनको जो मध्य प्रदेश में जो राउंड होंगे उसमें उनको कॉलेज मिल जाए। तो ऐसे बच्चों को हमारा यही राय है कि यदि उनका पहला या दूसरा चांस है तो बिल्कुल निराश ना हो वो, और दुगनी मेहनत से नीट 2025, जी हाँ, जो आपके मई माह में अपने फिक्स टाइम में 4 मई को आयोजित होगी, उसकी तैयारी में जुट जाएं। और सिलेबस बहुत स्पष्ट हो गया है। सिलेबस में काफ़ी लगभग 25% सिलेबस में जो है वो कमी की गई है। इस प्रकार से आपका जो मेहनत करेंगे वो थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी।
और सीमित सिलेबस को पढ़ने में जो काफ़ी आसानी होती है, और उसको हम कई बार रिवीजन करके और उसमें अच्छे से अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। तो जिन बच्चों के नंबर कम है, किसी भी राउंड में उनके होने के चांस नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी हमारा ये कहना है कि बिल्कुल निराश ना हो वो, और दुगनी ताकत से बल्कि 10 गुनी ताकत से वो नीट 2025 को टारगेट करें। ईश्वर उनके साथ रहेगा और उनको सफलता जो है वो अवश्य मिलेगी। जहाँ तक डॉपर बैच का सवाल है, तो कई कोचिंगों में डॉपर बैच चालू हो चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड फिर से एक नए स्तर पे अपना डॉपर बैच जो है वो चालू कर रहा है नीट 2025 के लिए। और जहाँ तक हमारी फीस की बात है, तो हमारी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 1,00,000-1,50,000 फीस नहीं है, मात्र हमारी फीस 29,999 रुपये हमने रखी है फीस। और इस फीस में हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो आपकी नीट जैसा एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस कर चुकी है या एमबीबीएस कर रहे हैं, ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं उसमें। और एनसीईआरटी बेस्ड पर पूरी तरह से हम वन लाइन फैक्ट के रूप में आपको जो है वो उसको और सरल करके एक्सप्लेन करके हम जो है वो आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा रहे हैं। और संभावित क्वेश्चनों को शामिल करते हुए हमने जो है वो इसी फीस के अंदर आपकी एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, जिसमें आपके 18 टेस्ट होंगे, और इसमें से आपके कुछ टॉपिक टेस्ट होंगे, कुछ आपके जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो यदि आपके कम नंबर हैं और आप एक जिद है आपकी कि हमको नीट जैसा एग्जाम क्रैक करना है, तो उसमें आपका हम जो है वो काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। हमसे मिलिए, आइए मिलजुल करके नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करें और अपने मन माफिक 2025 की काउंसलिंग में कॉलेज को प्राप्त करें। तो हमारा ये वीडियो था, इसका मुख्य उद्देश्य आपका ये था कि जो बच्चे निराश हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, कम आयु के बच्चे होते हैं, कम नंबरों से अगर चूकते हैं, एक दो नंबर चूके हैं, हमारे पास इस तरह के मैसेज भी आ रहे हैं और बच्चे हमको फ़ोन लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर आम रहता है। हर बच्चा, हर हमारा जो सब्सक्राइबर है जो ये वीडियो देख रहा है, वो हमको सीधे फ़ोन लगा करके हमसे बात कर सकता है। तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। यदि आप कोई इस तरह की भाव आ रहे हैं आपके सामने, या आप बहुत निराशा में डूब रहे हैं, तो हमसे 2-4 मिनट बात करके निसंदेह रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आपको हम जो है वो रिलैक्स कर देंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करिए, 930 281 22 39। तो अंत में हम वही कहेंगे कि निराश होना हमारा काम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत में कमी रह गई थी, थोड़ा सा मेरिट ऊपर चली गई थी, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि हम 2024 से मैं एमबीबीएस कॉलेज हमको नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको आज नहीं मिला हमको कल नहीं मिलेगा। तो यदि हम पूरे मेहनत से, 10 गुनी मेहनत से यदि हम इसकी पुनः तैयारी करते हैं, तो निसंदेह रूप से हमको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। और ऐसे बच्चियों के अभिभावकों से भी हमारा अनुरोध है कि ऐसे बच्चियों को जो है वो बिल्कुल निरुत्साहित ना करें, उनका साहस बनाएं और उन्हें जो है वो अगली तैयारी का जो है वो अवसर दें, और उनको जो बड़े पुचकार करके बोलें कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, सबका होता नहीं है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, लेकिन जिसका नहीं होता है उसका आगे नहीं होगा ये भी कोई पक्का नहीं है। तो आप मेहनत करिए, आपका आगे जो है वो कोई एमबीबीएस सीट आपका जो है वो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 से 8 महीने का आपको टाइम मिल रहा है, बल्कि और कम टाइम मिल रहा है। उस टाइम का आप जो है वो उपयोग करें और 2025 में अपने लिए जो है एक एमबीबीएस की सीट जो है पक्की कर लें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, बहुत सारे नए लोग इसको देख रहे होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमसे एक जुड़ाव हुआ है वो हमारे जुड़ाव जो है वो बना रहे। इस तरह की अपडेट हम आपको निरंतर रूप से दे रहे हैं, बड़ी सरल और सहज भाषा में, हम कोई टेक्निकल भाषा में बात नहीं करते हैं। तो सेकेंड काउंसलिंग की जो राउंड है वो भी अब जल्दी शुरू होने वाला है आपका, और उसमें भी आपके काफ़ी चांस बन सकते हैं, तो उसका उपयोग करिए। जैसा हमने बताया कि एमपी में जो नीट काउंसलिंग है उसमें मुख्य रूप से 4 राउंड आपके होते हैं, यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं होता है। और वो राउंड कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट राउंड आपका हो चुका है, सेकंड राउंड आपका होने वाला है, और थर्ड राउंड जो है वो MOP अप राउंड कहलाता है, और चौथे स्तर पे जो सीटें बची रह जाती हैं
वो कॉलेज स्तर पर जो है उसमें एडमिशन होता है, जिसको हम कॉलेज स्टडी राउंड कह सकते हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि मत हो निराश, आगे फिर से करो प्रयास। हमारा एक नारा भी है कि ना हो निराश, करो जोरदार प्रयास। तो मैं इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।